वाले हैं मीन राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं। और मीन राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। साथ ही मई 2025 के महीने में देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होगा। साथ ही राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि पीछे 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और जैसे ही शनि 29 मार्च को आपके प्रथम भाव में आए थे, शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो गया था। तो आइए जानते हैं इन 3 महीनों में जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ में लेके आएंगे। विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं, आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है यह 18 मई 2025 की कुंडली है। तो इसके आधार पर जब हम गणना करते हैं और स्वास्थ्य को देखते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से 1 तारीख से लेकर 18 मई 2025 तक उठापटक की स्थिति रहेगी, तनाव रहेगा, सिरदर्द आपको बना रहेगा, है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर आप में क्रोध, एंगर की अधिकता रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि शनि 11th और 12th लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे, आपके प्रथम भाव से, जो आपके राशि के स्वामी हैं तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं 15 मई 2025 तक। तो कहने का ये मतलब है कि जब लग्नेश आपका 3rd हाउस में, गुरु तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, इस वजह से ओवरऑल जब राहु मूव कर जाएंगे आपके लगन से हटके ये 12वें भाव में चले जाएंगे, तो फिर आप देख पाएंगे मीन राशि वालों के स्वास्थ्य में जो वर्तमान की स्थितियां हैं उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। यानी 20 मई के बाद आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा होता नजर आ रहा है। जो जून का महीना होगा तो इसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। कहीं ना कहीं से जब देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आकर अपना पूर्ण प्रभाव देंगे, अतिचारी भी रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके सुखों में वृद्धि कराएंगे, मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी और हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो 18 मई तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा। उसके बाद का समय जून का जो महीना रहेगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो जुलाई का महीना रहेगा यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मंगल आपके पंचम भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे 7 जून तक, लेकिन 7 जून के बाद मंगल आपके 6th हाउस में आएंगे। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए मीन राशि वालों, जब हम बात करते हैं सुख साधन की, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों की, तो आप देखें कि आपके 4th भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध की स्थिति मीन राशि में ही रहेगी, लेकिन हमने 4 बड़े ग्रहों के आधार पर यह राशिफल बनाया है। तो आपको बता दें कि जो मई का महीना होगा 15 मई 2025 के बाद से आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर आपकी कोई चाहत थी अपना मकान लेने का, भूमि खरीदने का, ठीक है, लग्जरियस कोई आइटम परचेज करने का, आपको वाहन लेना है, बड़ा वाहन लेना है, तो अब आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन हो सकता है। चौथे भाव में बृहस्पति के आने की वजह से परिवार में खुशहाली भी आपके रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यही वह टाइम होगा जब आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। अगर पिछले समय में आप कोई भवन निर्माण का, घर निर्माण का कार्य करा रहे थे, वह अचानक से रुक गया था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम सब आपकी सॉल्व होंगी। मीन राशि वालों, ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 में आपका घर नहीं बनता, मकान नहीं बनता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बनता है। और शनि की 7.5 के दौरान ही व्यक्ति के जीवन में जो मेजर चेंजेस होते हैं, चाहे वह प्राप्ति का हो, चाहे किसी चीज़ के खोने का हो, वो मेजर चेंजेस शनि की 7.5 में ही नज़र आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति चौथे भाव में आ रहे हैं तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, परिवार का सुख देंगे। जो लोग घर से दूर रह रहे थे तो आप देखेंगे कि मई 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक आपको अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए
किस प्रकार की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। देखिए सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति बनी हुई थी और राहु आपके लगन से गोचर कर रहे थे, तो आपने मीन राशि वालों आपने यह अनुभव किया होगा कि वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा सुख आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ ही जाएंगे, लेकिन राहु जब 12th हाउस में है, राहु पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ये कहा जा सकता है कि जून 2025 तक मैरिटल लाइफ में छोटी मोटी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जुलाई से आपका मैरिटल लाइफ जो रहेगी वह अच्छी रहेगी। लेकिन इस पूरे समय अवधि के दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च हो सकता है, ये स्थिति बनेगी क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर चीज़ों को खराब करती है, तो थोड़ा बहुत रिलेशन वाइज चीज़ें दिक्कत में आ सकती हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत उनके स्वास्थ्य पर दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए मीन राशि वालों, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, यानी खुद पर्सनली आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन अब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव की स्थिति आपके लिए सप्तम भाव में बनी रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो हैं तो आपके कर्म स्थान को देखेंगे, साथ ही शनि की भी दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। इसका मतलब यह इंडिकेशन, साफ इंडिकेशन है आपके लिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई भी कार्य है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य क्षेत्र है, स्वयं की फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान चला रहे हैं आप, तो आपके लिए समय अच्छा आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा भाग्य का सहयोग कम मिलेगा, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के आधार पर ही आपके बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। 15 मई 2025 तक थोड़ा सा बिजनेस व्यापार में आप इस समय अवधि के दौरान, विशेष तौर पर 18 मई तक आप ले लीजिए, जब तक कि राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं होता, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत न करें। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जून के महीने तक इंतजार कर लें, यानी जून के महीने में आप निवेश कीजिए और इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो पार्टनरशिप टूटेगी भी, आपके साथ चीटिंग भी होगी, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि की 7.5 के प्रभाव में जिस पर भी आप विश्वास करते हैं वो व्यक्ति आपको दगा अवश्य देता है। तो मेरा सिर्फ ये सजेशन है आपके लिए मीन राशि वालों कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंडिविजुअल कीजिए। थोड़ा सा समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन बृहस्पति का, अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी आपके जीवन में है तो आपको लाभ मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। बात करते हैं अगर हम संतान की स्थिति की, तो संतान के लिए मंगल पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए मई का महीना तो संतान को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। विशेष तौर पर यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, 18+ है, तो वो कहाँ जा रही है, किनसे मित्रता है उनकी, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको एनर्जी लगाने की आवश्यकता है। संतान में एग्रेशन 7 जून 2025 तक देखने को मिलेगा। संतान को चोट चपेट लग सकती है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि 7 जून के बाद संतान की स्थिति बेहतर हो जाएगी और कहीं ना कहीं से संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। संतान को लेकर कोई अगर दिक्कत चल रही थी तो वह भी दूर होगी। अच्छा, जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए अभी योग नहीं बन रहा है, यहाँ पर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, चीज़ें अभी आपके लिए अनुकूल नहीं होंगी। संतान प्राप्ति के लिए जो टाइम आएगा वो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का आपके पास मौका मिलेगा, वहां पर आप संतान फैमिली प्लान कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन, यानी विवाह होने का योग बनता है, तो बिल्कुल बनता है। 20 मई 2025 तक आपके लिए विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भले ही 3rd हाउस में गोचर कर रहे हो, लेकिन वो सप्तम भाव को देख रहे हैं और राहु केतु भी विवाह कराने में अपने आप में सक्षम होते हैं। तो 20 मई तक है, उसके बाद फिर आपका विवाह नहीं होगा, फिर आपको विवाह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि प्रेम प्यार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, प्रेम संबंध की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध में कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अभी आपको मौका नहीं मिलेगा। हालांकि रिलेशनशिप वाइज आपके लिए समय अच्छा रहेगा। मई का भी महीना, जून का भी महीना और जुलाई का भी महीना, तो इन 3 महीनों में प्रेम जीवन में कोई बहुत खास विशेष परिस्थिति नहीं आ रही, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके चंद्रदेव बनते हैं, तो कई बार आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो भावुकता में आकर निर्णय नहीं लेते, प्रैक्टिकल रहते हैं, तो चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। आपका लव लाइफ अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी दिखाई नहीं देती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए कर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र से आपके लिए अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग धर्म का कार्य करते हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया,
बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन फील्ड्स में आप अच्छा करेंगे। इसके साथ में जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल कोई भी फील्ड है, ठीक है, तो आपके लिए अगर मैं नौकरी वाइज देखूं तो ये तीनों महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं और आपको ना 15 मई 2025 तक प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। ठीक है, आपका ओहदा बढ़ सकता है, आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया है। जो लोग अपने नौकरी पेशा जीवन में चेंज करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर के अंदर है, मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो अब विदेश जाने का आपके लिए योग बन रहा है। आप बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करेंगे या विदेश जाकर काम करेंगे, विदेशी कंपनी में काम करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर आप बेनिफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि राहु अब 12th हाउस से गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे कि विदेशी भूमि से आपको लाभ हो। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, किसी भी कारणवश जुड़े हुए हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हो या अन्य कोई भी कारण हो, विदेश से अच्छी खासी अर्निंग आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलने जा रही है। अगर देखा जाए तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन मीन राशि वालों, राहु जब 12th हाउस के अंदर आए हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल चीज से आप बचिएगा, अन्यथा ये जेल यात्रा भी करवाएंगे और शनि की 7.5 भी चल रही है। तो अगर आपने अपने कर्म, क्योंकि शनि 3rd हाउस को देख रहे हैं, शनि आपके 7th हाउस को देख रहे हैं और शनि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने कर्म के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, आप मैरिटल लाइफ के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं, आप एफर्ट्स नहीं करते हैं, आप आलस्य में डूबे रहते हैं, तो फिर परेशानियां शनि के 7.5 में आपको घेर लेंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, चेंज का अवसर यहाँ पर मिलेगा आपको। जून के महीने में आपके जीवन में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग विदेश से जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, विदेशी भूमि से जुड़ने के लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही शानदार बनी हुई हैं। इन 3 महीनों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। पिता के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी और देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, डाटा एनालिसिस के कार्य, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त राहु जब 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस बात का अब आपको ध्यान रखना है, 18 महीने के लिए आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान ना आपको नींद ना आए, आप बहुत ज़्यादा रात्रि में काम करना शुरू कर दें, तो वो कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट तो देगा। लेकिन कई बार ना आप ना लोगों की बातों को बहुत बुरा लगा जाएंगे, आपको लगेगा कि व्यक्ति आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सभी भ्रमों से आपको बचना है। आप अपने कर्म पर फोकस कीजिएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। 3rd हाउस में शनि की दृष्टि रहने वाली है, शनि लगन में विराजमान होकर गोचर अब करेंगे, यानी शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, तो थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो जाएंगी आपके लिए, स्लो डाउन हो जाएंगी। मतलब अगर जो आपका ड्रीम्स है या किसी चीज़ का टारगेट है जो आपको 6 महीने में पूरा करना था ना, तो आप लाख प्रयास करेंगे, उस टारगेट को पूरा करने में, अचीव करने में आपको 8 से 10 महीने लग सकते हैं। तो ये चीज़ें शनि की 7.5 में होंगी, थोड़ा धैर्य बना के चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, तो शनि आपको यही शो कर रहे हैं कि आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। कर्ज की अधिकता अगर आपके जीवन में बढ़ी हुई है तो कर्ज से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि केतु 6 हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों से आपको डिटैच भी करेंगे। ठीक है, कर्ज वगैरह है तो धीरे धीरे उतरना भी आपके लिए शुरू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू भी नहीं आएगा। लेकिन जब केतु जैसा प्लैनेट, अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, ध्यान रखिएगा, दशा अगर अंतरदशा या दशा खराब चल रही होगी, विशेष तौर पर यदि आप बुध की महादशा में चल रहे होंगे, ठीक है, या इसके अतिरिक्त आप शनि की ही महादशा में चल रहे हैं या आप राहु की महादशा में चल रहे हैं, इन 3 प्लैनेट में से किसी एक प्लैनेट की दशा चल रही है, तो कुछ ऐसी बीमारी जरूर आपको यहाँ पर डिटेक्ट हो सकती है। आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, लेकिन जब आप चेकअप कराएंगे तो वो बीमारी पकड़ में ही नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति बनेगी। इसके लिए आप उपाय, केतु से जुड़े उपाय या कुंडली दिखाकर भी बात करके और सही उपाय करेंगे तो इस बीमारी से आप बाहर निकलेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं से हेल्थ वाइज छोटी मोटी दिक्कत आएगी। उपाय क्या करना है, देखिए शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। उपाय के तौर पर पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप काले और नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, चमड़े का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दीजिएगा। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि आपको अपने आसपास जहां भी आप रहते हैं साफ सुथरा रहें। और चौथी बात, शनि जो है नशे के कारक है और मीन राशि वाले बहुत कम उम्र में नशे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो कोशिश ये करना है कि आपको नशे वगैरह से दूर रहना है, नहीं तो शनि लगन में आए हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाइए अगर आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। और सबसे अच्छा उपाय मेरे हिसाब से तो ये रहेगा, आप एक पीपल का पौधा लगाइए, साल भर उसकी सिंचाई कीजिए, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।